नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, एक घर के अंदर दो भाई रहते थे। तो उनके घर में एक दिन एक साधु महात्मा आते हैं खाना खाने के लिए। दोनों भाई मिलकर उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनको बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। और जब वो जाने लगते हैं तो वो महात्मा उनसे पूछते हैं कि बेटा आप क्या चाहते हो अपने लिए। तो जो बड़ा भाई था उसने कहा, महात्मा जी मैं चाहता हूँ कि जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है वो मुझे सारा जीवन धीरे धीरे करके मिलता रहे, अच्छे ढंग से मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं और कहीं किसी चीज़ की मुझे कमी ना आए। महात्मा जी ने दूसरे भाई की तरफ मुड़ के देखा तो दूसरे भाई ने कहा कि हे महात्मा, जो मेरे जीवन में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, आप वो सब मेरे को इकट्ठा दिला दीजिए ताकि मैं जो भी उसका करना चाहता हूँ मैं तुरंत उसका कर सकूँ, जीवन भर मेरे को उसका इंतज़ार ना करना पड़े और सब कुछ मेरे को अभी तुरंत मेरे को मिल जाए। वो महात्मा ने दोनों भाइयों की बात सुनी और दोनों को कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे ही होगा। तो बड़े भाई को धीरे धीरे हर एक चीज़ ज़िंदगी में मिलती रही और वो एक बड़ी सिंपल और कंफर्टेबल ज़िंदगी जीता रहा। छोटे भाई को बिज़नेस में बहुत सा प्रॉफिट हुआ। उसने अपने प्रॉफिट्स को दोबारा से इन्वेस्ट किया तो उसको और भी प्रॉफिट हुआ। एक बड़ी रकम उसको लॉटरी में भी मिली और उसकी बीवी के मायके से उसको बहुत सारी जायदाद भी मिल गई। इतना कुछ पाने के साथ साथ वो बहुत सारा दान भी करता था। कभी कोई गरीब उसके पास मदद के लिए आता था तो वो कभी उसे मना नहीं करता था और कई संस्थाओं को वो आए दिन कुछ ना कुछ दान में देता ही रहता था। इस तरह से दोनों भाइयों का जीवन चलता रहा। बड़े भाई को एक बड़े स्टेडी पेस पर फिक्स्ड आमदन आती रही और वो एक सिंपल ज़िंदगी जीता रहा। और छोटे भाई के पास इतना पैसा हो गया जिसको उसने कमाया भी और साथ ही में खर्च भी किया और दान भी किया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन वही महात्मा जी उनके घर फिर से आए तो उन्होंने आकर दोनों भाइयों का हाल पूछा। तो बड़े भाई ने कहा कि महात्मा जी, मुझे तो जैसे आपने आशीर्वाद दिया था वैसे ही सब कुछ मिलता आ रहा है और मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे छोटे भाई को आपने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें सब कुछ अभी ही मिल जाएगा जो तुम्हारी किस्मत में है, लेकिन उसको तब से लेकर आज तक उसको तो मिलता ही जा रहा है, ऐसा कैसे हुआ? तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने जो उसकी किस्मत में था उसको तभी दिलवा दिया था। अब जो उसको मिल रहा है ये उसके कर्मों का फल है। उसने इतना दान दे देकर अपनी कमाई करी है और उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है। मैं ये सोच रहा था कि ये कहानी हम सबको ये प्रेरणा देती है कि अपना काम करें, बिजनेस करें, परिवार का पालन पोषण करें, प्रॉपर्टी बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों की मदद भी करें, दूसरों की सेवा के लिए भी आगे बढ़ें। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पुण्य का काम कर रही होती हैं, उनकी मदद करें। कभी आपके पास कोई कुछ मांगने आता है, उसको भी देने में अपने आप को रोके नहीं। जिस तरीके से एक नदी का पानी बहता रहता है तो उसमें ताजगी रहती है, स्वच्छता रहती है, लेकिन वही पानी अगर रुक जाता है, जैसे झील का पानी होता है, तो उसके अंदर दुर्गंध आने लगती है। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में अपनी कमाई को स्वच्छ करने के लिए उसको बहते रहने देना चाहिए। इसी तरह जैसे कि मधुमक्खियाँ सारी ज़िंदगी शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन कोई आदमी आता है और सारा शहद निकाल कर ले जाता है, तो मधुमक्खियाँ फिर रोती हैं
कि हमने इस शहद को इकट्ठा किया लेकिन ये तो कोई और ही ले गया, इससे अच्छा हम इसको किसी के साथ शेयर ही कर लेते। तुम्हारी बात सुन के मेरे मन में ये ध्यान आ रहा था कि हम सबको, खास तौर के ऊपर आज के समय में कई लोगों को हम सब की ज़रूरत है। समाज तभी अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है जब सब लोग मिलके समाज में एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सनरेज की टीम की ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, सब लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे। सनरेज की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।